हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। जो भैया बेकिंग पाउडर किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, इस वीडियो में हम समझेंगे। और उसके बाद इसी वीडियो में हम समझेंगे कि इसका भौतिक गुण क्या होता है, इसका रासायनिक गुण क्या होता है। तो इस वीडियो में हम सब कुछ जानने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो इससे पहले मैं बता दूं कि भैया यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और यदि आपको सब कुछ अच्छे से साफ साफ दिखाई दे रहा होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आपको केवल इस वीडियो पर आप क्लिक करेंगे तो इधर एक सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक कर लीजिए। उसके बाद आपको सबसे ऊपर एक ऑप्शन दिखाई देगा क्वालिटी का, उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको सबसे नीचे एडवांस का सेटिंग दिखाई देगा, उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको 360 पेज पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। अब आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है भैया, सबसे पहले पढ़ना है बेकिंग पाउडर। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि बेकिंग पाउडर किसे कहते हैं। तो याद रखिए खाने वाले सोडा को ही हम बेकिंग पाउडर कहते हैं। ठीक है, आप सिंपल वे में इसका लिख सकते हैं कि खाने वाले सोडा को बेकिंग पाउडर के नाम से जाना जाता है या बेकिंग पाउडर कहते हैं। खाने वाले सोडा को बेकिंग पाउडर के नाम से जानते हैं या बेकिंग पाउडर कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे हमने 3 पॉइंट्स लिखे हैं, सबसे पहला, दूसरा, तीसरा। सबसे पहले लिखा है कि बेकिंग पाउडर। तो याद रखेंगे भैया बेकिंग पाउडर को और हम 2 नाम से जानते हैं। सबसे पहला तो याद रखेंगे बेकिंग सोडा। ठीक है, सबसे पहला नाम है बेकिंग सोडा और दूसरा है खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा, ठीक है, ये हो गया। अब आता है भैया रासायनिक नाम क्या है, बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर। ठीक है, बेकिंग पाउडर कहें या बेकिंग सोडा कहें या खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, तो रासायनिक नाम बहुत ही सिंपल है भैया, सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, तो इसको याद रखना है भैया कि रासायनिक नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट है। अब आता है अंतिम कि रासायनिक सूत्र क्या होता है किसका भैया, बेकिंग पाउडर का। रासायनिक सूत्र कहें या अणु सूत्र कहें, दोनों बात एक ही है। तो भैया इसका रासायनिक सूत्र याद रखेंगे NaHCO3 होता है। इसका भैया रासायनिक सूत्र, तो इसका बेकिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है NaHCO3। तो आशा करते हैं इसका परिभाषा, उसके बाद ये 3 चीज आपको पता चल गया होगा। बेकिंग पाउडर को किन नामों से जाना जाता है, बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है और इसका रासायनिक सूत्र या अणु सूत्र क्या है। अब आता है भैया कि बेकिंग पाउडर या अर्थात खाने वाले सोडा को बनाने की विधि क्या है। तो इसको हम समझ लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला यहाँ पे हमने लिखा है बेकिंग पाउडर को बनाने की विधि। तो यहाँ पे हमने बनाने की विधि को लिखा गया है, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। इससे पहले मैं थोड़ा सा बात बता दूं कि भैया कैसे बनाते हैं। तो याद रखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, ध्यान दीजिएगा, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड पदार्थ है। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड के मात्रा को, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होता है उसकी मात्रा को यदि हम प्रवाहित करते हैं, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करते हैं तो हमें बेकिंग पाउडर प्राप्त होता है, मतलब खाने वाला सोडा या हम कह सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे कुछ लिखा है, इसको समझ जाइए। जब आपको इसका जो क्या होता है, जो रिएक्शन बताया जाएगा तो उससे आपको इसको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है, इससे मैं डॉटेड कर दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में, सांद्र मतलब होता है गाढ़ा, ठीक है, मोटा उसका, ठीक है, तो जो विलयन है वो मोटा है या गाढ़ा है। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है। ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पे 3 बातें पर ध्यान देना है। सबसे पहला सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन है, दूसरा अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित कर रहे हैं, क्या अधिक मात्रा में, तो हमें क्या मिल रहा है, सोडियम बाइकार्बोनेट मिल रहा है, सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण हो रहा है और यही तो हमें निर्माण करना था ना। अब ध्यान दीजिएगा इसका रिएक्शन कैसे होता है। तो यहाँ पे मैं अभिक्रिया लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम ले रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो NaOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में, कैसा विलयन भैया, सांद्र विलयन में, तो ये कैसा विलयन है, तो इसको याद रखेंगे, ये सांद्र विलयन है। ठीक है, तो जगह पता नहीं दिखाई देगा कि नहीं, नीचे थोड़ा सा एक और लाइन लिखना है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख दे रहा हूं,
ये कैसा विलयन है भैया? तो सांद्र विलयन है। परंतु याद रखेंगे जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, इसको हमें 2 मात्रा में लेना होगा। कितने भैया? तो यहाँ पे मैं रेट से लिख रहा हूँ क्योंकि आपको ध्यान रहे, सोडियम हाइड्रोक्साइड को 2 मात्रा में हमने लिया है और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हमें क्या मिलाना है? अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रोवाइड करना है। तो अधिक मात्रा में हम कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 कहते हैं ना, तो इसको अधिक मात्रा में जब हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है NO2CO3 प्लस H2O का निर्माण होता है। आप दोनों ओर मिला सकते हैं, परमाणुओं की इतनी संख्या इधर है उतनी ही इधर है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सोडियम की संख्या है 2, इधर भी सोडियम की संख्या है 2, ठीक है। यहाँ पे देखिए कार्बन की संख्या है, इधर एक ही है ना, इधर भी कार्बन की संख्या एक ही है। उसके बाद ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, 3 ऑक्सीजन है। ध्यान दीजिएगा, 3 नहीं 4 है। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है और ये 2 इसमें जाके गुणा कराएगा तो यहाँ से 2 ऑक्सीजन, मतलब कुल इधर 4 ऑक्सीजन है। और यहाँ पे देखिए तो 3 ऑक्सीजन यहाँ पे, 1 यहाँ पे, तो 4 इधर भी ऑक्सीजन है। यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या है 2, तो इधर भी हाइड्रोजन यहाँ पे 1 है और इधर 2 से गुणा कर दिया तो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 2 हो गया। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हमें क्या प्राप्त हुआ? हमने कहा था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हम कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया कराएंगे या प्रोवाइड करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो हमें क्या मिलेगा? सोडियम बाइकार्बोनेट हमने कहा था। परंतु हमें तो मिला दूसरा कुछ ना, हमें क्या मिला? सोडियम कार्बोनेट केवल मिला है। ये क्या है भैया? सोडियम कार्बोनेट, जिसे हम धावन सोडा के नाम से भी जानते हैं, इसे धावन सोडा कहते हैं, ठीक है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट मिला। अब इसको हम लेंगे, पुनः आप ध्यान दीजिएगा, इसको हम लेते हैं तो इसको हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पे मैं लिख रहा हूं NaH, ध्यान दीजिएगा, इसको मैं लिख रहा हूं, थोड़ा सा मैं सोच रहा हूं कि पता नहीं आपको दिखाई देना है, ठीक है, तो इसलिए मैं ये कलर लिख रहा हूं, सोडियम कार्बोनेट। ध्यान दीजिएगा, Na2CO3 हमने ले लिया। अब इसके साथ क्या है भैया? जल है ना, तो जल से, ठीक है, और हम CO2 से क्रिया करा देंगे, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करा दिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो यहाँ पे मिला उसके साथ हमने क्या करा दिया? फिर से हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता है उसके साथ हमने क्रिया करा दिया, ठीक है। तब हमें क्या मिलता है? तब हमें 2 मात्रा में मिलता है, NaHCO3 मिलता है, NaHCO3। यही क्या है भैया? सोडियम बाइकार्बोनेट है। मतलब क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो ये हमें 2 मिलता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। कितने मात्रा में? 2 मात्रा में मिला। आप मिला सकते हैं, दोनों और परमाणुओं की संख्या सामान्य हो गई। तो हमने क्या, यहां से आप कहेंगे भैया आपने तो कहा था कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के अधिक मात्रा में हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो हमें सोडियम क्या मिलता है? सोडियम बाइकार्बोनेट मिलता है। परंतु यहाँ पे तो ये मिला। ध्यान दीजिएगा, हमने कहा था कि अधिक मात्रा में, हमने कहा था ना अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रोवाइड करने पर। तो भैया यहाँ पे हमने कुछ प्रोवाइड किया है, अब यहाँ पे भी प्रोवाइड किया है। जब दोनों जगह प्रोवाइड किया गया, इसीलिए कहा गया कि अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रोवाइड करेंगे ना, तब जाके जो मिलेगा तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्राप्त होगा। तो सबसे पहले आपको ये लिख देना है, उसके बाद ये आपको रिएक्शन लिख देना है, तब आपको फुल टू फुल मार्क्स मिलेंगे। परंतु यदि इसमें रासायनिक गुण भी पूछता है और इसमें भौतिक गुण भी पूछ लेता है तो उसको भी हम देख लेते हैं। तो इससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और उससे पहले मैं बता दूं कि यदि आपको समझ में आया है तो सबसे पहले तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं रासायनिक गुण और भौतिक गुण। क्या करते हैं दोस्तों, आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अब हम देख लेते हैं कि बेकिंग पाउडर का भौतिक गुण क्या होता है और इनका रासायनिक गुण क्या होता है, तो उसको भी हम समझ लेते हैं। तो चलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है भैया कि बेकिंग पाउडर का भौतिक गुण। अब भैया इसके तो निम्नलिखित गुण होते हैं। क्या होते हैं भैया? निम्नलिखित गुण होते हैं। परंतु निम्नलिखित गुण तो होते हैं, परंतु हमने इसमें 2 ही गुण आपको भौतिक गुण लिखवाए हैं और 2 ही रासायनिक गुण लिखवाएंगे, क्योंकि एग्जाम में 2 गुण ही पूछता है। तो जितना एक्स्ट्रा क्यों भैया जो क्या करे जो ले, ठीक है, क्योंकि भैया टाइम कम है ना, टाइम कम है, इसलिए आप जितना पूछा जाए उतना ही आप पढ़िए, ठीक है। क्योंकि ज्यादा पढ़ेंगे और कंफ्यूज रहेंगे, इससे अच्छा है कि जितना सिलेबस में जितना क्या आपसे एग्जाम में पूछा जाता है उसको ही, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको ही पढ़े, ठीक है। तो हम यहाँ पे 2 गुण को हमने लिखवा दिया है। तो सबसे पहला याद रखें भैया कि यहाँ पे मैं इस कलर से अगर डॉटेड करूं तो यहाँ पे क्या लिखा गया है? यह एक सफेद क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। क्या होता है? सफेद होता है, क्रिस्टलीय ठोस होता है, क्या होता है? पदार्थ
पदार्थ होता है। मतलब ये तो हमें जाना है कि बेकिंग पाउडर क्या है, एक पदार्थ है, परंतु वो कैसा है, तो सफेद होता है और क्रिस्टलीय ठोस होता है। वो क्या होता है, ठोस होता है, जो जल में क्या होता है, अल्प विलेय होता है, अल्प विलेय होता है। ठीक है, तो ये सबसे पहला गुण है कि यह सफेद क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है जो जल में अल्प विलेय होता है। आपके घरों में जो खाने वाला सोडा है वो देखेंगे तो सफेद ही होगा, परंतु उसमें यहाँ पे तो हमने लिखा है क्रिस्टलीय ठोस होता है। और वो तो भैया ठोस तो होता है, परंतु वो आप देखेंगे तो भैया बहुत ही क्या होता है, एक तरह से कहा जाए तो आटे की तरह होता है, तो आप जाकर देख सकते हैं, परंतु वो वास्तव में थोड़ी ना उससे होता है। ठीक है, उसको क्या किया जाता है, पीस कर वैसे किया गया है। ठीक है, आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। दूसरा आता है भैया कि इनका जलीय विलयन जो होता है वो अम्लीय होता है। क्या होता है, अम्लीय होता है। किनका जलीय विलयन, तो भैया बेकिंग पाउडर का या खाने वाला सोडा का या बेकिंग सोडा का। तो आशा करते हैं ये दो जो भौतिक गुण है ये आपको समझ में आ गया होगा। रासायनिक गुण भी देख लेते हैं, तो यहाँ पे हमने लिखा है रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण भी निम्नलिखित होते हैं, परंतु दो मैं बताऊंगा जो आपके लिए बेहतरीन होगा, इसलिए हमने लिखा है कि इसके निम्नलिखित गुण होते हैं। तो चलिए हम पहला देख लेते हैं, ध्यान से पढ़िएगा क्या लिखा गया है। जब रिएक्शन बताया जाएगा तो आपको यूं ही ध्यान मतलब क्या हो जाएगा, दिमाग में आ जाएगा। देखिए हमने लिखा है बेकिंग क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या लिखा गया है, सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट किसे कहते हैं भैया, बेकिंग पाउडर को ही तो कहते हैं ना। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, NaHCO3, यह है सोडियम बाइकार्बोनेट। और सोडियम बाइकार्बोनेट को हम जब गर्म करते हैं तो यहाँ पे क्या मिला है, सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है, जब हम इसको गर्म करते हैं तो हमें वो मिलता है, परंतु याद रखेंगे जो सोडियम बाइकार्बोनेट है इसको हम दो मात्रा में लेते हैं। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को दो मात्रा में लेंगे तो इधर क्या मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट प्लस जल का निर्माण होता है। यही तो बात हमने लिखा है। आप इसको विस्तार करके लिख सकते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट तथा जल का निर्माण होता है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। या ऐसे लिख दीजिए कि सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो इसको सबसे पहले लिख दीजिएगा। उसके बाद याद रखेंगे सोडियम कार्बोनेट ये है, इसको हम धावन सोडा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब आते हैं दूसरा भैया, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हमने लिखा है सोडियम बाइकार्बोनेट को तनु अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं करके लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। मतलब जब सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ हम तनु अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट है उसके साथ तनु अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा, लवण मिलेगा, जल मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा। वो कैसे, तो ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। तो सबसे पहले मैं सोडियम बाइकार्बोनेट ले रहा हूं। तो यहाँ पे हमने ले लिया सोडियम बाइकार्बोनेट। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट ले लिया गया है और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ तनु अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं। तो तनु अम्ल क्या होता है भैया, HCl हम ले लेते हैं तनु अम्ल के जगह पर। ठीक है, तो ये जब हमने तनु अम्ल लिया, तनु अम्ल का मतलब होता है ये जो पतला अम्ल है। तो जब हमने सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ तनु अम्ल के साथ क्रिया कराया तो हमें क्या मिला, हमें सबसे पहले मिलता है लवण, NaCl मिला, प्लस H2O मिलता है, प्लस CO2 मिलता है, ये हमें प्राप्त होता है। ठीक है, और यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, हमने क्या लिखवाया है, हमने लिखवाया है कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट को तनु अम्ल के साथ क्रिया करते हैं तो लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। ठीक है, तो ये है। अब ये निकलने का मतलब है कि ये इससे क्या होता है, जब क्रिया करते हैं तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। तो ये भैया क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये तनु अम्ल है, ये क्या है भैया, यही तो है लवण, HCl है, लवण है, ठीक है, या नमक कह सकते हैं। ये क्या है, जल है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। तो आशा करते हैं कि ये जो रिएक्शन है, सबसे पहले आपको केवल इतना ही नहीं लिखना है, ये रिएक्शन को आपको लिखना होता है रासायनिक गुण में। ठीक है, या ये ना लिखकर रिएक्शन ही केवल लिख देंगे तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो मैंने पहले भी कह दिया है कि यदि आपको मतलब वीडियो अच्छा लगा हो तो सबसे पहले तो सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको बहुत से ऐसे टॉपिक है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, जो उनको समझ में नहीं आता है। तो यदि आप उसको बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो भैया आपके लिए दो रास्ते हैं। सबसे पहला तो
उस टॉपिक का नाम लिखिए, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख दीजिए, आपको वो वीडियो मिल जाएगा, वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है। अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो मिले और मैं अपने पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़ाई कर सकूं, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो। ठीक है। तो आपके लिए यहाँ पे एक नंबर दिया जा रहा होगा, इस नंबर पे आपको कुछ नहीं करना है, केवल ये व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे आपको मैसेज करना है क्लास 10th या क्लास 12th फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल वीडियो लिंक। आपको जिस क्लास का भी पढ़ना है उस क्लास का नाम लिखिएगा कि क्लास 10th फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल वीडियो लिंक, अब मैसेज कर देना है। आपको जितना जल्द हो सके उतना जल्दी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।